अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का 42वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों को उपाधि प्रदान की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने चिकित्सकों को साल में लगभग एक सप्ताह ग्रामीण इलाकों में जाकर काम करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब बच्चों को भी इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करनी चाहिए ताकि उन्हें भी प्रोत्साहित किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संस्थान के चिकित्सकों की तारीफ की और भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के अधिकतर राज्यों में एम्स जैसे संस्थान खोलने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। भारतीय जनसंचार संस्थान का आज नई दिल्ली में दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पत्रकारों में संवेदना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को जवाबदेही का भी ध्यान रखना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार सुधारों को लेकर प्रतिबद्ध है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने से सरकार को सब्सिडी का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र और हरियाणा के नवनिर्वाचित विधायकों की राय जानने के लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक कल मुंबई और चंडीगढ़ जाएंगे। इन दोनों ही स्थानों पर भाजपा के अभी हाल में चुने गए विधायकों की बैठक होगी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बैठक के बाद गडकरी ने कहा कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं है और ये फैसला पार्टी अध्यक्ष ही करेंगे। संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि राजनीतिक दल परिपक्व हैं और वे यह तय करेंगे कि उन्हें किसका समर्थन लेना है या नहीं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि एनसीपी ने डर की वजह से भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है पिछले कुछ समय में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से वे भाजपा का संरक्षण चाहते हैं। दिल्ली की अदालत ने 2010 में हुए धौलाकुआं सामूहिक बलात्कार के मामले में सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में 20 अक्टूबर तक के लिए सजा के फैसले को सुरक्षित रखा था। भारत और वियतनाम के बीच नई दिल्ली में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव अनिल वाधवा ने कहा कि वियतनाम एक विश्वस्त मित्र है और पूर्व की ओर देखो कि भारत की नीति में काफी अहम साझेदार है। शेयर बाजार बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 321 अंक की बढ़त के साथ 26,430 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी करीब 100 अंक चढ़कर 7,879 अंक पर पहुंचा। जोको विदोदो ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। पद संभालने के साथ ही उनके सामने देश की धीमी गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने और एक संभावित तेज तर्रार विपक्ष के साथ काम करने की चुनौती है। त्योहार के इस महीने में पूजा स्थलों और सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा के लिए केंद्र ने सभी राज्यों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।